दोस्तों, अब भारत ने अमेरिका की करेंसी डॉलर का खात्मा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिससे जल्द ही डॉलर का खात्मा हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि डॉलर का खात्मा करने के लिए अब इंडिया, रूस और यूएई तीनों साथ में आ गए हैं और उन्होंने साथ मिलकर अब यूएई की करेंसी दिरहम में व्यापार करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने चीन को भी काफी अच्छे से सबक सिखाया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और रसिया जहां पहले ज्वाइंट वेंचर के जरिए अपनी करेंसी यानी कि रुपए और रूबल में, तो वहीं अब उन्होंने एक तीसरी करेंसी को अपना हथियार बनाया है। भारत और उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है वह तीसरी कंट्री में ही उसकी करेंसी के अनुसार चलेगा, जो इस वक्त डॉलर जैसी मजबूत होगी, ताकि ट्रेड करने में रसिया और भारत दोनों ही देशों को फायदा हो। और ट्रेड के लिए इंडिया और रसिया ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री को फाइनल किया है। रिपोर्ट की माने तो अब इंडिया और रसिया अपना बिजनेस और अपना लेन देन यूएई की करेंसी दिरहम में करने जा रहे हैं। दोस्तों, रसिया और इंडिया सबसे क्लोज पार्टनरशिप में इस वक्त यूएई के साथ है और यूएई की करेंसी रुपया और रूबल के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में है। हालांकि रूस चाइना के साथ भी उसकी करेंसी में व्यापार कर सकता था, क्योंकि रसिया और चाइना की दोस्ती इस वक्त काफी ज्यादा गहरी होती नजर आ रही है। लेकिन भारत और चीन के खट्टे रिश्तों की वजह से रसिया ने चाइना को छोड़कर यूएई के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझा और उनकी करेंसी में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर माना। यानी कि यह बात साफ है कि अब भारत और रसिया अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यूएई की करेंसी दिरहम को मंजूरी दे चुके हैं और इससे दोनों ही देशों को काफी एडिशनल प्रॉफिट होने वाला है। इस समय सबसे ज्यादा व्यापार क्रूड ऑयल को लेकर भारत और रसिया के बीच हो रहा है। कभी अपनी जरूरत का 1% से भी कम तेल रूस से खरीदने वाला भारत 35 से 40% तेल मांग रहा है और ईरान, जिससे भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदा करता था, उससे भी दोगुना तिगुना इस समय रसिया भारत को दे रहा है। आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल रूस से भारत आ रहा है। ऐसे में इतने भारी ट्रेड यानी कि व्यापार को प्रॉफिटेबल बनाना दोनों ही देशों की जिम्मेदारी है, जिससे दोनों को फायदा होगा, जिसके तहत अब यूएई की करेंसी की मदद ली जा रही है और इससे अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को भी खत्म किया जा सकता है और अपने स्वाभिमान के लिए भारत किसी भी देश से पंगा ले सकता है। एक तरफ जहां भारत अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे रहा है, तो वहीं भारत दूसरी तरफ चाइना को भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इस बार जिस तरह से चाइना की बोलती बंद की गई वह किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में एक केंद्र आयोजित प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए पहुंचे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे थे और वहां जनता को संबोधित करते हुए चीन जिस तरह से लगातार अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हरकतें करने की कोशिश लगातार कर रहा है, उस पर अमित शाह ने एक बेबाक और करारा जवाब चीन को दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत की सुई के बराबर नोक तक की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और उनका बयान यहीं से रुका नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सीमा पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन को भी अच्छे से सबक सिखाने में लगा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत ने अब तुर्की के साथ ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में तुर्की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, जहां एक तरफ भारत द्वारा इतनी मदद दी जाने के बावजूद भी तुर्की आखिरकार अपने रंग दिखाते हुए भारत के खिलाफ चला ही गया, दूसरी तरफ अब भारत भी तुर्की को छोड़ने वाला नहीं था। दोस्तों, भारत ने अब तुर्की के साथ ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में तुर्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, जहां एक तरफ भारत द्वारा इतनी मदद दी जाने के बावजूद भी तुर्की आखिरकार अपने रंग दिखाते हुए भारत के खिलाफ चला ही गया।
वहीं दूसरी तरफ अब भारत भी तुर्की को छोड़ने वाला नहीं था और भारत ने इस बार तुर्की को अच्छे से सबक सिखाने की ठान ली है। इसके बाद तुर्की को अपने किए की भयंकर सजा मिल गई है जो जिंदगी भर उसे याद रहेगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिरकार ऐसा क्या किया है तुर्की के साथ और क्या कुछ हुआ है। तो इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तुर्की को बहुत बड़ा झटका लगा है और गद्दारी की सजा भारत उसे दे रहा है जो तुर्की ने कभी सोची भी नहीं होगी। उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, तुर्की में जब भूकंप आया तब भारत वहां पहुंच गया मदद करने के लिए और 24 घंटे के अंदर भारत ने वहां पर मदद पहुंचाई और इस तरह की मदद की कि वहां की आम जनता खुद बोलने लगी कि हम भारत को बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जिस तरीके से आप लोग हमारी मदद के लिए आए हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस वक्त लग रहा था कि शायद तुर्की सुधर जाएगा, लेकिन अभी भूकंप के झटके से तुर्की ठीक से बाहर निकला ही नहीं था और ना ही अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हुआ था कि फिर से तुर्की ने कश्मीर मामले पर यूएन में बयान दे दिया। पर ऐसा करके उसने दिखा दिया कि चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले वह कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन तुर्की और एर्दोगन ये भूल गए कि जिस देश से वे पंगा ले रहे हैं वह देश अब बदल चुका है और ऐसे में भारत ने तुर्की के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज तुर्की और पाकिस्तान दोनों में सुनाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान को ना ही सबमरीन के पार्ट्स मिल रहे हैं और ना ही इंजन मिल रहा है। यह एक काफी तगड़ा झटका था और अब दूसरा झटका यह दिया है कि भारत अपनी वायुसेना को उतार चुका है तुर्की के दरवाजे पर। पहले तुर्की के साथ हमारे संबंध अच्छे थे और ऐसे में भारत उसके आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देता था और तुर्की का जानी दुश्मन है ग्रीस, जिसके बीच झगड़ा है और साइप्रस को लेकर उसी तरीके का झगड़ा है जिस तरह कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऐसे में ग्रीस हमेशा से भारत से मदद मांगता था कि आप हमारे साथ सैन्य गठबंधन कर लो, लेकिन भारत कभी ग्रीस के साथ नहीं जाता था क्योंकि तुर्की के साथ पहले भारत के रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब तुर्की ने खुद ही रिश्ते बिगाड़ने शुरू कर दिए तो भारत ने भी ग्रीस के साथ चलना शुरू कर दिया और ग्रीस के साथ भारत के कई एमओयू भी साइन हो गए। अभी तक सिर्फ एक चीज थी जो भारत ने नहीं की थी और वह थी अपनी सेना को उतारना और अब भारत यह भी करने जा रहा है क्योंकि इस काम से भारत को दो फायदे होने वाले हैं। एक तो 18 अप्रैल को ग्रीस में हो रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों के साथ हिस्सा ले रही है। भारत के अलावा ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे कई देश इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं और इस युद्धाभ्यास में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 फाइटर जेट के साथ भारत युद्धाभ्यास करेगा और यह F-16 वही फाइटर जेट है जिसके दम पर पाकिस्तान हमेशा से शेखी दिखाता आया है। यानी इस युद्धाभ्यास में पूरी तरीके से भारत को देखने को मौका मिलेगा कि F-16 आखिर काम कैसे करता है और इसको नाकाम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत ने सही किया या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।